Hello students, I am Vinshu Mittal, your teacher, Assistant Professor, BFA Department from SD College of Management Studies, बोपा रोड, मुजफ्फरनगर। सो स्टूडेंट्स, BFA आपका 4 साल का कोर्स है। इसमें फर्स्ट ईयर आपका कॉमन रहता है एंड सेकेंड ईयर से आपको अपनी साइड डिसाइड करनी होती है। आपकी 2 साइड रहती हैं, एक होती है फैशन डिज़ाइनिंग एंड सेकेंड है आपकी अप्लाइड आर्ट्स। तो अप्लाइड आर्ट्स के लिए ये वीडियो है क्योंकि अप्लाइड आर्ट में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में जो आपका एक सब्जेक्ट रहता है कॉमन, वो है एडवर्टाइजिंग। तो मैंने आपको एडवर्टाइजिंग सेकेंड ईयर अप्लाइड आर्ट एंड थर्ड ईयर अप्लाइड आर्ट को पढ़ाना है। तो यहाँ पर यदि आपकी थ्योरी को लेकर बात की जाए तो आपकी थ्योरी के लिए आपके कॉलेज में आपकी लाइब्रेरी से आपको एक बुक प्रोवाइड हो जाती है जिसका नाम है विज्ञापन तकनीक एवं सिद्धांत। मोस्टली आपके जो सिलेबस हैं तीनों ईयर का, सेकेंड ईयर अप्लाइड, थर्ड ईयर अप्लाइड एंड फोर्थ ईयर अप्लाइड, तीनों ही ईयर का मोस्टली सिलेबस आपका इसी बुक से आपको मिल जाता है। तो आप लोग अपनी बुक इशू करा सकते हैं लाइब्रेरी से और अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग मीन्स विज्ञापन। विज्ञापन एक ऐसा फील्ड है जिसके बीच हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सी नॉलेज तो हमें अपनी डेली लाइफ में होती रहती है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। बहुत सी बातें हैं जो हम सीखते हैं, नोटिस करते हैं, है ना। लेकिन अपनी एजुकेशन के पर्पस से आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विज्ञापन को शुरू से वर्तमान तक समझना है, पढ़ना है पहले, फिर समझना है, फिर उसको जानना है कि विज्ञापन क्या है। एडवर्टाइजिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर अप्लाइड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। अप्लाइड सेकेंड ईयर में एडवर्टाइजिंग थ्योरी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है वो है विज्ञापन, मतलब एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग में है, सबसे पहले जो आता है वो है विज्ञापन का नाम सुनते ही हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए कहे गए संदेश का बोध होता है। मतलब जहाँ भी विज्ञापन का नाम आता है या जिक्र आता है या विज्ञापन शब्द को हम सुनते हैं तो तभी हमारे माइंड, मानस पटल मतलब हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एकदम ख्याल आता है कि विज्ञापन क्या है। विज्ञापन किसी न किसी वस्तु के बारे में संदेश देना, है ना। मतलब कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट है या कुछ ना कुछ ऐसा नया मार्केट में आया है जिसके बारे में संदेश दिया जा रहा है, तो संदेश दिया जाता है ना। तो वो हो गया विज्ञापन। तो आगे है, आदिकाल से वर्तमान तक किसी न किसी रूप में विज्ञापन मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है, ठीक है। तो आदिकाल से वर्तमान तक मतलब आदिकाल क्या, किस समय के बारे में कह रहे हैं। ये आदिकाल जो समय था वो कौन सा समय था, तो उसके बारे में है। इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा गया है। मतलब कि आदिकाल बहुत पुराना समय है, जबकि 8वीं शताब्दी चल रही थी और 8वीं से लेके 14 मतलब 14वीं शताब्दी तक का जो बीच का समय रहा है उसको इन्होंने आदिकाल समय कहा है। इतिहास में आदिकाल समय इसी को कहा गया है, ठीक है। तो उस समय से आप सोचिए कितना पुराना समय था वो, है ना। उस समय से विज्ञापन उस समय से वर्तमान मतलब इस समय तक, मतलब जो कि ये आपका चल रहा है ये समय है वर्तमान समय। तो उस समय से आदिकाल समय से वर्तमान समय तक, तब से लेके अब तक किसी न किसी रूप में, मतलब किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, रूप मतलब कि कोई ना कोई तरीका, है ना, में विज्ञापन मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है। कि विज्ञापन मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है, मतलब मानव के बीच में विज्ञापन किसी न किसी रूप में रहा है। तो ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब आप कैसे समझेंगे कि आदिकाल में
क्या ऐसा होता था कि विज्ञापन उस समय में भी किसी न किसी रूप में मानवता के बीच में था, मतलब उनके साथ रहा है, उनका हिस्सा रहा है। मतलब उनको विज्ञापन, जैसे आज हम विज्ञापन के थ्रू नई नई जानकारियाँ पाते हैं, उस समय भी वो लोग को नई नई जानकारियाँ मिलती थी, किसी न किसी साधन से मिलती थी। जो भी उस समय का एटमॉस्फेयर था या जो भी उनके पास साधन थे, तो उन्हीं के थ्रू उनको जो जानकारियाँ मिलती थी उसी को विज्ञापन कह रहे हैं ये। तो अब हम उसके बारे में डिटेल में अगर जानें तो तो ये है कि आदिकाल में विज्ञापन, किसी न किसी रूप में विज्ञापन आदिकाल से ही रहा है। आध्यात्मिक से लेकर पौराणिक कहानियों के लिए भी विज्ञापन द्वारा प्रचार की क्रिया अपनाई जाती थी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई आध्यात्मिक कहानी हो या पौराणिक कहानी हो, इन सबको कहने के लिए या इन लोगों की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए कि हाँ इस तरह की कोई कहानी है, उसके लिए भी विज्ञापन का उपयोग किया जाता था। मतलब विज्ञापन द्वारा उसका प्रचार किया जाता था। अब वो कैसे किया जाता था? तो उसके लिए ढोल नगाड़ों के साथ नगाड़ा या डुगडुगी बजाकर राजाओं के निर्देशों के प्रचार का उल्लेख अपने जगहों पर करना आदि। मतलब कि मतलब एक राज्य है, वहाँ पे एक राजा है, उसको कोई संदेश पहुँचाना है, फिर अगर वो उसके राज्य में कोई कहानी सुनाई जा रही है, कोई आध्यात्मिक कथा सुनाई जा रही है या कोई पौराणिक कहानी सुनाई जा रही है, तो वो उसका प्रचार कैसे करता था? अपने राज्य में, अपने राज्य के लोगों तक अपनी इस संदेश को कैसे पहुँचाता था कि हाँ राज्य में इस तरीके की कोई सभा रखी गई है जिसमें इस तरीके की कोई कहानी या कथा सुनाई जा रही है। तो उसके लिए वो क्या करता था, उसके जो दूत होते थे या उसके जो सैनिक होते थे, वो सुबह के समय, क्योंकि सुबह के समय हमारा कार्य मतलब जो कि हमारा एक शोर शराबे वाला माहौल था वो बढ़ जाता था। तो इसलिए वहाँ पे पुराने समय में जब इस तरीके का कुछ भी संदेश दिया जाता था तो मोस्टली सुबह के समय दिया जाता था। तो राजा अपने दूतों या अपने सैनिकों द्वारा इस तरीके से ही कि नगाड़े डुगडुगी बजाकर वहाँ पे पूरे राज्य में घूमते रहते थे और संदेश देते रहते थे कि राजा के यहाँ इस तरीके का कि कोई सभा है, ठीक है। तो और इसी तरीके से कोई ना कोई अगर सूचना देनी होती थी, कोई निर्देश देना होता था, तो वो भी इसी तरीके से उस समय में देते थे। तो उस समय का जो एक विज्ञापन का तरीका था वो ये था। और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ उसी तरीके से उनके साधनों के अकॉर्डिंग विज्ञापन के तरीकों में भी उसी तरीके से इम्प्रूवमेंट आया, जैसे जैसे उनके साधनों में इम्प्रूवमेंट आया। तो ये था कि तरीके चेंज होते रहे और लेकिन ये है कि विज्ञापन था शुरू से ही, विज्ञापन का तरीका चाहे कुछ भी था लेकिन विज्ञापन तो था, है ना। देखिए, अगर समझाने के लिए बताया जाए तो आधुनिक युग में विज्ञापन ने जीवन के हर पहलू को छू लिया है। हर ओर विज्ञापन की गूंज सुनाई देती है। अतः वर्तमान समय को हर विज्ञापन युग कह सकते हैं। यहाँ पे ये आधुनिक, देखिए आपकी थ्योरी में तो ये नहीं है, लेकिन अगर समझाने के लिए आपको समझाऊं तो आधुनिक समय होता है जो आजकल का समय चल रहा है, वर्तमान समय भी इसको कहा जा सकता है। तो आधुनिक युग में मतलब जो आज का युग है उसमें विज्ञापन ने जीवन के हर पहलू को, मतलब एक व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को, मतलब जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि विज्ञापन से हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को छू लिया है ना, मतलब घेर भी लिया है, छू भी लिया है। छू इसलिए लिया है क्योंकि विज्ञापन पे ही आज के लोगों को, आज की जनरेशन कह सकते हैं या आज का जो समय दौर है जो चल रहा है, आज के लोगों को जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है वो विज्ञापन पे होता है। विज्ञापन देखते ही लोग यकीन कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ के लिए अगर ऐड आया है या इस तरीके का ऐड आया है तो उससे प्रभावित होकर लोगों का एक विश्वास बन जाता है। फिर चाहे वो सच है या झूठ है, लेकिन लोग इससे भ्रमित होते हैं। तो लोगों को विज्ञापन ने घेर
घेर लिया है, चारों तरफ से विज्ञापन की ही गूंज है। अतः जो मतलब ये हमारा वर्तमान समय है तो इसको हम विज्ञापन युग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे आपकी थ्योरी में आता है आधुनिक जीवन शैली पर विज्ञापन का बहुत गहरा प्रभाव है। मतलब कि आधुनिक वही वर्तमान मतलब आजकल का जो ये दौर है, जीवन शैली यहाँ पे किसको कहते हैं? देखिए, एक तो होता है जीवनी, एक होता है जीवन शैली, है ना, और एक तो होता है जीवन तो लाइफ ही हो गई आपकी, मतलब कि जीवन मतलब कि आप जी रहे हैं, और जीवन शैली आपकी होती है रोजाना की वो जिंदगी, रोजाना की वो आपका लाइफ स्टाइल एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि आप रोजाना की अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सामानों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपके जीवन को व्यतीत करने में जो जो चीज़ें आपकी सहायक हैं या आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिनको आप अपने रोज़ के शेड्यूल में यूज़ में लेते हैं, वो आपका एक तरीका, मतलब जीवन को जीने का जो आपका डेली का एक तरीका है, रोज़ाना का एक तरीका है, उसे यहाँ पे जीवन शैली कहा गया है। ठीक है, तो आधुनिक जीवन शैली पर विज्ञापन का बहुत गहरा प्रभाव है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आधुनिक जीवन शैली पे विज्ञापन का बहुत गहरा प्रभाव है। हाँ है, क्योंकि आज के समय में विज्ञापन से व्यक्ति इस तरीके से प्रभावित है कि विज्ञापन पे ही उसको मतलब एक चीज़ है कि अगर व्यक्ति को दिख रहा है कि उसको डाउट है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे उसको कुछ डाउट है, लेकिन अगर उसने ऐड देख लिया और वो ऐड इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है, इतने अच्छे ढंग से बनाया गया है, उस ऐड को बनाने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक का या ऐसे व्यक्तित्व का उपयोग किया गया है जिनको हम अच्छा मानते हैं या कुछ है, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हैं विज्ञापन की। तो इस तरीके से हम लोग एकदम ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, हमें शक भी होता है तो भी हम उस चीज़ को सही मान लेते हैं कि नहीं ये तो सही है ना। तो एक तरीके से हम पे एक गहरा प्रभाव है ना हमारी जीवन शैली। अब देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं हमारी जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, पहनने तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के उपभोग को विज्ञापन बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, तो यही बात जो मैंने आपको बताई है वही बात ये बता रहे हैं कि जीवन शैली हमारी ये हो गई कि खाना पीना, रहना सहना, पहनना करना है ना, तो ये हमारा दैनिक उपयोग मतलब कि रोजाना के, है ना। और विज्ञापन व्यक्ति को यह आभास दिलाता है कि उसकी आवश्यकता के अनुसार कौन सी वस्तु मतलब उत्पाद, वस्तु मतलब उत्पाद जैसे कि प्रोडक्ट, है ना, कौन सी वस्तु या सेवा उसके लिए उपयुक्त है और वह वस्तु या सेवा उसको कहाँ से कैसे उपलब्ध होगी। अच्छा, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि और विज्ञापन ही व्यक्ति को यह मतलब आज के दौर में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मतलब कि हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं तो उस पर डिपेंड भी हैं एक तरीके से विज्ञापन पे, है ना। तो विज्ञापन ही व्यक्ति को यह आभास दिलाता है, मतलब विज्ञापन से ही हमें ये व्यक्ति को ये आभास होता है, मतलब कि उसे ये महसूस देता है, ये ज्ञान होता है कि उसकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब जो उसकी ज़रूरतें हैं उनके अनुसार कौन सी वस्तु, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी वस्तु, कौन सी उसके ज़रूरत की चीज़ें या सेवा मतलब कि प्राप्त होना, मतलब कि उस वस्तु को कैसे प्राप्त करना है, कहाँ से प्राप्त करना है। मतलब कि अगर आपको कोई खाने की डिश है का सामान है तो वो आपको परचून की शॉप से मिलेगा, या कोई अगर प्रोडक्ट है तो आपको जिस भी तरीके का प्रोडक्ट है तो वो उस तरीके की शॉप से मिलेगा। तो इस तरीके की जो जानकारी है या ये किस तरीके का प्रोडक्ट है ये भी विज्ञापन से ही पता लगता है। कि मानो अगर विज्ञापन आपको बता दे, विज्ञापन द्वारा आपको ये सिर्फ ये बताया जाए कि ये प्रोडक्ट आया है, लेकिन ये ना बताया जाए कि वो प्रोडक्ट किस यूज़ में आता है। मतलब कि एक क्रीम है जिसकी ट्यूब एक जैसी जिस शेप की होती है और एक फेस वॉश है उसकी शेप भी एक जैसी होती है। अगर विज्ञापन द्वारा आपको नहीं पता लगेगा कि ये फेस वॉश है और ये क्रीम है तो आप क्या करेंगे, क्रीम की शॉप पे जाके फेस वॉश मांगेंगे, फेस वॉश की शॉप पे क्रीम मांगेंगे। यार आजकल तो दोनों ही चीज़ें एक शॉप पे मिल जाती हैं, बट ये फॉर एग्जांपल कि इस तरीके का एक कन्फ्यूज़न ना होए तो उसके लिए भी विज्ञापन में आपको मतलब जानकारी, विज्ञापन इस तरीके के बनाए जाते हैं कि आपको ये जानकारी भी
उसी से प्राप्त हो जाती है कि उस वस्तु का मतलब वह वस्तु आपको कहाँ से मिल सकती है, उसकी सेवा आपको कहाँ से प्राप्त हो सकती है, उसके लिए उपयुक्त है। मतलब कि और ये कि वो वस्तु उसके लिए कितनी उपयुक्त है, व्यक्ति के लिए वो वस्तु कितनी उपयोगी है। उपयुक्त मीन्स मतलब कि सूटेबल, है ना, कि व्यक्ति के लिए वो वस्तु कितनी सूटेबल है, कितनी उसकी ज़रूरत की है। तो ये सब विज्ञापन उसको बता देता है, या विज्ञापन देखने से व्यक्ति ये बात समझ जाता है अपने आप में, है ना। और वह वस्तु या सेवा उसको कहाँ और कैसे प्राप्त होगी, जो कि मैंने बताया, और ये भी विज्ञापन से ही पता चल जाता है कि वह वस्तु और सेवा उसको कहाँ से प्राप्त होगी, है ना। तो सीधे से अपने ही शब्दों में अगर हम बताएं कि विज्ञापन क्या है, तो विज्ञापन कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा साधन जो आपको सूचना कर रहा है किसी भी जानकारी को देने के लिए, या फिर ठीक है, और या फिर जिससे भी हमें कोई भी जानकारी प्राप्त होती है, वह तरीका या माध्यम या साधन आदि विज्ञापन है। ठीक है, समझ गए आप। मतलब कि किसी भी नई सर्जन की, या किसी भी नई वस्तु की, या किसी भी तरीके का कोई भी सामान, हमारे उपयोग में आने वाली चीज़ों में से कुछ भी अगर मार्केट में नया आ रहा है, तो उसकी जानकारी हमें विज्ञापन से ही प्राप्त होती है। इवन ये है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, या आपके यूज़ के जो बड़े बड़े सामान होते हैं, जैसे कि आपकी बाइक हो गई, कार हो गई, तो इस तरीके के सामान या मशीनें हो गई बड़ी बड़ी, या कुछ भी आपके घर में जो इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इन्वर्टर आपका, इवन अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं अपने किचन में, उससे रिलेटेड जो एक सिलेंडर होता है, उसकी अलग अलग कंपनियां होती हैं, आपकी भारत होती है, इंडियन होती है। तो इस तरीके की सारी जानकारी की उन कंपनियों में वो लोग क्या क्या सुविधाएं निकाल रहे हैं, क्या क्या चेंज ला रहे हैं, इस तरीके की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट या LIC होती है, बैंक होता है, बैंक तक की इंफॉर्मेशन, हर तरीके की इंफॉर्मेशन आपको विज्ञापन के द्वारा प्राप्त होती हैं। हर फील्ड, हर तरीके के व्यापार में विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपका यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर को लेकर आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ समझ नहीं आया है, या कोई एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, बहुत डीपली कुछ समझना है, तो इसके बारे में हम अपनी जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपकी नेक्स्ट होती है। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।